नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। प्रत्येक कर्म कर्ता के लिए बंधन उत्पन्न नहीं करता। केवल अविवेक पूर्वक किए हुए कर्म ही मन में वासनाओं की वृद्धि करके परिच्छिन्न अहंकार और अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप के मध्य एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वासनाओं से पूर्ण अंतकरण वाले व्यक्ति में दिव्यत्व का कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। पारंपरिक अर्थानुसार यज्ञ के अतिरिक्त जो अन्य कर्म हैं वे वासनाओं को उत्पन्न कर व्यक्ति के विकास में अवरोधक बन जाते हैं। यहाँ यज्ञ का शब्द का अर्थ है वे सब कर्म जिन्हें मनुष्य निस्वार्थ भाव एवं समर्पण की भावना से विश्व के कल्याण के लिए करता है। ऐसे कर्म व्यक्ति के पतन में नहीं वरन उत्थान में ही सहायक होते हैं। यज्ञ शब्द का उपयुक्त अर्थ समझ लेने पर आगे के श्लोक और अधिक स्पष्ट होंगे और उनमें उपदिष्ट ज्ञान संपूर्ण विश्व के उपयुक्त होगा। जब समाज के लोग आगे आकर परस्पर सहयोग एवं समर्पण की भावना से कर्म करेंगे, केवल तभी वह समाज दारिद्र्य और दुखों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐसे कर्मों का संपादन अनासक्ति के होने से ही संभव होगा। अर्जुन में यह दोष आ गया था कि वह विरुद्ध पक्ष के व्यक्तियों के साथ अत्यंत आसक्त हो गया और परिणाम स्वरूप परिस्थिति को ठीक समझ नहीं पाया। इसलिए समसामयिक कर्तव्य का त्याग कर कर्म क्षेत्र से पलायन करने की उसकी प्रवृत्ति हो गई। कर्म मार्ग के अधिकारी व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों से भी कर्म करना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 10। प्रजापति ने आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला इष्ट काम दुख होवे। स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति पंच महाभूतों की सृष्टि रचकर अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी कर्म करने और फल पाने के लिए उत्पन्न करते हैं। उस समय वे यज्ञ को भी बनाते हैं अर्थात उसका उपदेश देते हैं। यज्ञ का अर्थ है समर्पण बुद्धि और सेवा भाव से किए हुए कर्म। प्रकृति में सर्वत्र यज्ञ की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य प्रकाशित होता है और चंद्रमा प्रकट होता है। समुद्र स्पंदित होता है, पृथ्वी प्राणियों को धारण करती है। ये सब मात्र भाव से तथा यज्ञ की भावना से कर्म करते हैं जिनमें रंच मात्र भी आसक्ति नहीं होती। ब्रह्मांड की शक्तियाँ और प्राकृतिक घटना चक्र अपने आप सबकी सेवा में संलग्न रहता है। जगत में जीवन के प्रादुर्भाव के पूर्व ही प्रकृति ने उसके लिए उचित क्षेत्र निर्माण कर रखा था। जब विभिन्न स्तरों पर जीवन का विकास होता है तब भी हम प्रकृति में सर्वत्र चल रहा यज्ञ कर्म देख सकते हैं जिसके कारण सबका अस्तित्व बना रहता है और विकास होता रहता है। उपयुक्त सिद्धांत को काव्यात्मक भाषा में यह अर्थ गर्भित श्लोक प्रस्तुत करता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सेवा की भावना तथा यज्ञ करने की क्षमता के साथ जगत की रचना की। मानो उन्होंने घोषणा की, किस यज्ञ में तुम वृद्धि को प्राप्त हो यह तुम्हारे लिए कामधेनु सिद्ध हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु नामक गाय विशिष्ट ऋषि के पास थी जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी। इसलिए इस शब्द का अर्थ इतना ही है कि यदि मनुष्य सहयोग और अनुशासन में रहकर अनासक्ति और त्याग की भावना से कर्म करने में तत्पर रहे तो उसके लिए कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। यज्ञ से इसका कैसे संपादन किया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।